हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई नो काफ़ी टाइम हो चुका है हमारी क्लास मिस हुए। ठीक है, 6-7 दिन का गैप आ चुका है। एक्चुअल में तबीयत थोड़ा ख़राब थी, थोड़ा क्या काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, जिसकी वजह से 7 दिन का गैप पहले लेना पड़ा और अब शायद 1 मई को हमने लास्ट लेक्चर डाला था। ठीक है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्लास अपनी रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे। 2 ही लेक्चर, इतने रमज़ान हैं फ़िलहाल 2 ही लेक्चर हमारे डेली के आएंगे। वो शेड्यूल में आपको बता दिया जाया कर रहा है। ठीक है, कि किस तरह से कौन सा लेक्चर हमारा आज आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो अब फिलहाल का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका सेकंड लेक्चर है। आई बात समझ में, उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था, हमने जो पहले शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन का वो क्या था वो देखा हमने। ठीक है, क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की, कौन सा ऐसा पहला साइंटिस्ट था, कौन ऐसा पहला इंसान था जिसने पहली बार साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। एरिस्टोटल उसका नाम था। आई बात समझ में। कैरोलस लीनियस ने भी उसी को फॉलो किया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आपका 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया जिसमें प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया। उसके बाद में 4th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसमें आपके किंगडम आपके मोनेरा को इंक्लूड किया गया। ठीक है, लास्ट जो आपका आया था लेटेस्ट जो फाइलम किंगडम डिस्कवर हुआ था वो था किंगडम फंजाई। ठीक है, उसके अलावा जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, R.H. विटेकर। ठीक है, रॉबर्ट हुक विटेकर। ठीक है, रॉबर्ट हुक विटेकर ही है, शायद 1969 में उन्होंने ये काम किया था। ठीक है, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने क्राइटेरिया R.H. विटेकर ने कितने क्राइटेरिया को कंसिडर कर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, तो आंसर है 5 क्राइटेरिया। आपके एनसीईआरटी के अंदर लाइन गिवन है ऑलरेडी है। ठीक है, अगर हम देखें ये रहा कि द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम कौन है, R.H. विटेकर 1969 में दिया था। इंक्लूड पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम आज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको पिछले जो पहले ऑर्गेनिज्म रह चुके हैं उनके बीच में एक लिंक ढूंढ रहे हैं, कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि इवोल्यूशन किस ऑर्गेनिज्म का किस जीव से हुआ होगा। आई बात समझ में, किस जीव का इवोल्यूशन किस जीव से हो रहा होगा, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये इसी के अंदर कंसीडर किया गया था। तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया था। क्लियर है बात। चलिए, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जब हम शुरुआत करने वाले हैं इस टॉपिक की, वो एक्चुअल में है 5 किंगडम सिस्टम से थोड़ा सा आगे की तरफ को, जिसे हम क्या बोलेंगे, हम 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा है। ठीक है, सिस्टम क्लासिफिकेशन। देखो, आप याद करो, मैंने आपको टेक्सोनोमिकल हायरार्की पढ़ाया था। टेक्सोनोमिकल हायरार्की पढ़ाया था कहाँ पे, पहले चैप्टर के अंदर, जिसमें सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस था कि किंगडम। ठीक है, उसके बाद में क्या था, फाइलम एनिमल के लिए, और प्लांट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, डिवीजन का यूज करते हैं। उसके बाद में क्लास, उसके बाद में ऑर्डर, उसके बाद में फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीसीज। ठीक है, और एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या एग्जिस्ट करता है, स्पीसीज करता है। एक जैसे स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाया जाता है, जीनस कहलाया जाता है। एक जैसे जीनस का ग्रुप क्या कहलाता है, फैमिली। एक जैसे फैमिली का ग्रुप ऑर्डर। एक जैसा ऑर्डर का ग्रुप क्लास। एक जैसी क्लास का ग्रुप क्या कहलाया जाता है, फाइलम या डिवीजन बोलते हैं। और एक जैसा फाइलम जो बेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको किंगडम बोलते हैं। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम आप जानते हैं, और वे कौन कौन सी हैं। यानी सबसे बड़ा किंगडम, सबसे बड़ा अगर मैं इसके अंदर मानूं तो इस टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर सबसे बड़ी यूनिट जो है आपकी वो क्या है, वो किंगडम है। और सबसे छोटी जो यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो स्पीसीज होती है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूं सबसे बड़ी यूनिट क्या है, सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम। क्या है, किंगडम। 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में यही कहा गया कि एक्चुअल में सबसे बड़ी यूनिट किंगडम नहीं है। किंगडम इज नॉट द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिकल हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनोमिकल हायरार्की का सबसे बड़ा यूनिट किंगडम नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, टीवी वाले बोलते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज, सदी की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो यही बोल रहा हूं मैं आपकी कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है, कि किंगडम सबसे बड़ा आपका ग्रुप नहीं है, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप नहीं है किसी भी टेक्सोनोमिकल हायरार्की का। आई बात समझ में। उसके ऊपर भी एक और चीज होती है, और वो क्या होता है सॉरी, मुझे लगता है फिर बीमार पड़ूंगा मैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, किंगडम के ऊपर आता है डोमेन।
सॉरी क्या आता है, डोमेन। ठीक है, तो क्या था, ये कहा गया कि, और ये लेटेस्ट ही है अभी और पढ़ाया भी जा रहा है आजकल, 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सॉरी, लग रहा है कि दोबारा बीमार हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, कोई बात नहीं, होता है। इम्यूनिटी मेरी काफी ठीक है वैसे, पर अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा था मैं कंप्लीटली रिकवर हूँ, कोई बात नहीं, पर डोंट वरी, क्लास मिस नहीं होगी अब आपकी। ठीक है, चलिए, तो मैं बोल रहा था कि इस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का सबसे बड़ा ग्रुप अब तक क्या था, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक का, वो था अब तक आपका किंगडम। लेकिन इससे ऊपर भी एक और ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, डोमेन। और डोमेन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने कहा है कि पूरी भाई आपके किंगडम के अकॉर्डिंग क्या बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वे सब के सब 5 किंगडम के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। यह है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें, सबसे पहले कौन सा किंगडम डिस्कवर हुआ था, प्लांट और एनिमल हुआ था, उसके बाद में 3rd नंबर पे प्रोटिस्टा था, 4th नंबर पे मोरेना था और लास्ट में फंजाई था। लेकिन ये क्या था, डिस्कवरी बनाने के आधार पर कि कौन सा किंगडम कब बनाया गया। आई बात समझ में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर सबसे पहले किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म हैं वे कहाँ आते हैं, वे इन 5 किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ को। अब डोमेन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, डोमेन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, किंगडम के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है वे कितने किंगडम में आते हैं, 5 किंगडम में आते हैं। अब डोमेन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे सब के सब उनको 3 डोमेन में रख सकते हैं। केवल और केवल किसके अंदर आते हैं, 3 डोमेन के अंदर आते हैं। एक होता है आपका बैक्टीरिया, एक होता है आपका आर्किया और एक होता है आपका यूकैरिया। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने कहा कि किंगडम से बड़ा ग्रुप क्या है, डोमेन है। और डोमेन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म हैं वे सब के सब आपके 3 ग्रुप के अंदर आते हैं, 3 सब ग्रुप के अंदर आते हैं। एक बैक्टीरिया, एक आर्किया, एक यूकैरिया, 3 डोमेन है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी ने अभी के अभी ऐड की है, लास्ट ईयर ऐड की है। मैं आपको दिखाता हूं, आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 का जो 2nd पैराग्राफ है वो इसी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, बिलोंग करता है। जब मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँगा तब आपके सामने बोर्ड पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, विद एनसीईआरटी की 3 लाइन देखने मिलेंगी। हो सकता है किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी हो तो उसके अंदर ये चीज मेंशन नहीं है। ये 3 लाइन अभी ऐड हुई है, लास्ट ईयर ही ऐड हुई है, और हो सकता है कि आपके पास में नहीं हो तो आप एनसीईआरटी खोल कर बैठे। वैसे मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप के अंदर डाल रखा है। ठीक है, तो जो लाइन है आपकी वो क्या है, वो है द 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification। ठीक है, और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो 3 डोमेन सिस्टम था, देखो एक्चुअल में क्या किया गया, एक्चुअल में ये किया गया कि आपके किंगडम मोनेरा, किंगडम 5 किंगडम के नाम लिखो अगर मैं, आपके क्या है कि किंगडम मोनेरा है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, ये प्लांटी और एनिमेलिया क्यों बोलते हैं सर आप, प्लांट और एनिमल डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकते बेटा, लैटिन वर्ड है। ठीक है, चलिए, तो किंगडम मोनेरा क्या है, ये होते हैं आपके प्रोकैरियोट। ठीक है, और ये क्या है आपके, ये होते हैं चारों के चारों यूकैरियोट्स। ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है, अब क्या किया गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया। एक कर दिया आपके यू बैक्टीरिया के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है, और एक कर दिया आर्किया के अंदर। ठीक है, अब कितने डोमेन हो गए, एक डोमेन तो हो गया बैक्टीरिया का, एक हो गया आर्की का, और एक तीसरा डोमेन क्या हो गया, वो हो गया यूकैरिया का। ठीक है, तो यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया, आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं ना आप, आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने टाइम की क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंशियंट पुराने टाइम की रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो किंगडम आर्किया में क्या था, जो सबसे पहले जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, जो सबसे पहले इस धरती के ऊपर बैक्टीरिया बने थे, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर वे रखे गए
बैक्टीरिया के अंदर कौन से रखे गए, आपके जो ट्रू बैक्टीरिया, जो एक्चुअल में बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उनको रखा गया। ठीक है, जो एक्चुअल बैक्टीरिया होता है, ट्रू मतलब एडवांस, ये प्रिमिटिव कंडीशन में थे। प्रिमिटिव कंडीशन इवोल्यूशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए कि शुरुआत में जब इस अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तो जैसा माहौल आज इस अर्थ के ऊपर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना, टेम्परेचर का इतना कम होना, ओजोन की लेयर का होना, ये सारी चीजें उस टाइम पे नहीं थी। आपका जो अर्थ था वो एक उबलता हुआ लावा था, एक ऐसा लावा था जो एक ऐसी कढ़ाई के अंदर जैसे पानी उबल रहा हो, इस तरह से आपकी अर्थ मौजूद थी। आई बात समझ में? अब ये क्या होता है, ये आर्किया में उस टाइम पे जो बैक्टीरिया थे वही आर्की बैक्टीरिया है और आज तक वे मौजूद होते हैं। और ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी इनको बोला जाता है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स वो फॉसिल्स वही जो मतलब अपना जो आपके इंप्रेशन छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन लिविंग क्या, ये जिंदा है आज तक, एज इट इज है, जैसे पहले थे ऐसे ही आज है, चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया आर्किया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गए आपके। ठीक है, इन्हें ट्रू लिविंग एक्चुअल आपका ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है। जो एक्चुअल बैक्टीरिया होते हैं, जो आज के बैक्टीरिया आपको दिखाई पड़ते हैं, आज का एनवायरनमेंट अलग है, जब का एनवायरनमेंट अलग था, और तब के एनवायरनमेंट के जो बैक्टीरिया रखे गए वे आर्की बैक्टीरिया के अंदर आ गए, और ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसे। ठीक है, वे आज के जो बैक्टीरिया, आज के एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, ये उनके बारे में रिसर्च आ गई है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके अलावा यूकैरिया के अंदर क्या रखा गया, यूकैरिया के अंदर रखा गया आपके किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, क्लियर है बात? ये चारों के चारों कहां रखे गए, आपके यूकैरिया के अंदर रखे। अब देखो, क्या मैंने सभी के सभी किंगडम को, मैंने मतलब मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये क्या किंगडम 5 थी और आपके डोमेन 3 डोमेन के अंदर अंदर क्या आपने 4 किंगडम, ये 5वीं किंगडम, ये 6ठी किंगडम, ये तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया नहीं हो गया? 3 डोमेन सिस्टम हो गया नहीं हो गया? अब डोमेन क्या है, डोमेन एक बड़ा ग्रुप है जो कि किंगडम से ऊपर भी है। अब टेक्सोनोमिकल हायरार्की ये नहीं रहेगी, अब टेक्सोनोमिकल हायरार्की ये रहेगी। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डोमेन आएगा, डोमेन के बाद में क्या आएगा, किंगडम आएगा, किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। मैंने आपको पहले बताया था टेक्सोनोमिकल हायरार्की में 7 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ बेसिक है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन डोमेन सिस्टम में, 3 डोमेन सिस्टम में बेसिक तो यही है, तो क्या कर दिया, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है उसे चेंज कर दिया, उसे किंगडम की जगह हमने क्या बना दिया, डोमेन बना दिया। और डोमेन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे सभी के सभी क्या रखे गए, वे सभी के सभी 3 डोमेन के अंदर रखे गए। और एक्चुअल में ये जो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया वाला है ना, ये क्या था, ये आपके किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड करके बनाया गया। क्या बनाया, देखो किंगडम मोनेरा को ही डिवाइड करके बनाया गया। ठीक है, तो यानी अब किंगडम मोनेरा, अब ध्यान से देखिएगा, किंगडम मोनेरा को और अच्छे से क्लासिफाई कर दिया। क्या सर ये डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन से 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तो सर हमने पढ़ लिया, क्या ये आगे फ्यूचर में और 7 या 8 या 9 या 10 भी हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश अब किसके अंदर देखने मिलती है भाई, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया तो क्लियर है। हो सकता है कि बाद में कुछ और क्राइटेरिया आ जाए और उनमें से भी कुछ ऑर्गेनिज्म को निकाल कर हम कहीं और पे रख दें। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश है वो कहां पर है, अभी भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश है भाई। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो ट्रू बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इनको भी हमने अलग अलग करके 6 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन बना दिया। तो अब बचा कौन, अब बचा प्रोटिस्टा। फंजाई के अंदर भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सबसे ज्यादा सुधार की गुंजाइश क्या है, प्रोटिस्टा है। तो आगे आप 7 और इवन 7 और 8 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपके यूएस के कॉलेज के अंदर की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको पढ़ाया भी जाता है। हायर क्लासेस के अंदर आपको बेसिक आइडिया भी दिया जाता है। आई बात समझ में? तो ये था आपका 3 डोमेन सिस्टम और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया बात, क्लियर है बात? यहां तक क्या गई, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसे। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये तो था आपका 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो अब जो है थोड़ा सा, एक्चुअल में मैं आज किंगडम मोनेरा शुरू करने वाला था, पर मुझे एक ही बच्चे का मैसेज आया, बस सिर्फ एक ही बच्चे का, और अक्सर उस बच्चे का मैसेज मुझे आते ही रहते हैं। नाम तो मैं भूल जाता हूँ, अजीब सा नाम है थोड़ा सा, डोंट वरी भाई, सॉरी, मैं याद हो जाएगा मेरा नाम, ऐसी बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा नाम याद रखने में दिक्कत रहती है। ठीक है, लेकिन उसने बताया कि थोड़ा सा उसको अभी ये क्लियर नहीं है, अब उसको नहीं है, तो जो भी जितने भी बच्चे हैं
उनको भी क्या पता ना हो। तो इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा इसके बारे में और वो करने की कोशिश करी, और आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी भी साथ में लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, चलिए, अब ये तो था, आपको मैंने पढ़ा दिया 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। और एक बात और बताऊं बेटा, एनसीईआरटी में ये ऐड हो चुका है, तो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जरूर बनती है। कहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है? आपकी यहीं से, 3 डोमेन सिस्टम से। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी टेबल 2.1 से। तो 2 जगह से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अब तक जितना आपने पढ़ा वो है टेबल 2.1 में, जो सबसे थोड़ा सा अलग हट के जो भी वैल्यू पड़ती है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, वो बनती है। ठीक है, अब चलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। देखो, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, तो शुरुआत के दौर में क्या रखा गया? शुरुआत में ध्यान से देखो, हम एक बार और थोड़ा सा इसका रिकैप लेते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा से थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो पीछे हमने क्या पढ़ा था कि शुरुआत में क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट का और एनिमल का। प्लांट का और एनिमल का, सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी जीवों को 2 पार्ट में बांटा गया, जिसका नाम क्या था? 2 ग्रुप में बांटा गया, एक प्लांट और एक एनिमल। मतलब जो चल सकता हो, जो मूव कर सकता हो, वो क्या हो गया आपके? वो आपका एनिमल हो गया, और जो मूव नहीं कर सकता वो आपके क्या हो गया? प्लांट हो गया। ऐसा अर्लियर क्लासिफिकेशन में रखा गया। यहाँ पर कुछ मतभेद आए निकल कर। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा के अंदर अगर हम बात करें, आपके एनिमल किंगडम के अंदर आपके अमीबा भी रखा गया। ठीक है, अमीबा के साथ में आपके स्पंजिस जो कि सेसाइल होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी रखे गए। आई बात समझ में? ठीक है, पढ़ेंगे आप, जिसे आप पोरीफेरस के नाम से भी जानते हैं, पोरीफेरा। ठीक है, ये बोलते हैं। उसके अलावा आपके पैरामीशियम, ये भी यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में प्लांट के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट के अंदर आपने किसे रखा? ईस्ट, फंजाई को रख दिया। ठीक है, फंजाई, जबकि अब हम जान चुके थे कि फंजाई जो है, अब फिलहाल हम जानते हैं कि फंजाई का केमिकल कंपोजिशन, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सेल वॉल का टाइप, सब चीजें अलग है, इसीलिए इसको अलग किंगडम बना दिया। आई बात समझ में? पर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या देखा था? यही तो देखा था हमने कि सेल का टाइप क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। आई बात समझ में? सभी चीजें, उसकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तभी तो दिया हमने। ठीक है, फंजाई को एक साथ रख दिया। ठीक है, जैसे कि यूग्लिना। अब यूग्लिना की खास बात क्या है? यूग्लिना जो है वो कनेक्टेड लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये हम अब जानते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखता है, तो इसे हम कहाँ रखे हैं? कंफ्यूजन की बात थी। उसके अलावा कुछ फंजाई, आपके फंजाई तो आएगी, उसके अलावा फंजाई में भी आपके यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आपने एक साथ रख दी। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, चलो इसे तो हम कंसिडर ना भी करें एक बार को, तो ठीक है। उसके अलावा आपके बहुत सारे वो, जैसे कि आपके क्लेमाइडोमोनास एल्गी, ठीक है, स्पायरोगायरा, या इन शॉर्ट ये कह दो कि एल्गी, वे भी आपने इसके अंदर रखे। ठीक है, शुरुआती दौर में इन्हें आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमने इसके अंदर रखा। उसके अलावा मतलब एक तरह से बड़ा होश पोश वाला सिस्टम था कि प्लांट के अंदर हम किसे रख रहे, एनिमल के अंदर हम किसे रख रहे। देखो, जो प्लांट आपके रूट, स्टेम और लीव डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? अब आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगैरा को, दोनों को कहाँ रखा गया? ये आपके दोनों के दोनों, जो कि क्लेमाइडोमोनास आपके क्या है? क्लेमाइडोमोनास आपके फिलहाल आज के टाइम में कहाँ पर है? ये आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखी हुई है। और स्पायरोगैरा कहाँ है? ये आपके किंगडम मोनेरा के अंदर रखी गई। शुरुआती दौर में ये दोनों की दोनों कहाँ रखी गई? प्लांट किंगडम के अंदर रखी गई। ठीक है, उसके अलावा आपके सामने एग्जाम्पल आया कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रखा गया। ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया था, देखो एक्चुअल में ये जो साइनोबैक्टीरिया था शुरुआती दौर में कहाँ रखा गया? इसे हमने एनिमल के साथ में रखा गया। ठीक है, लेकिन बाद में हमने इसे अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा हम फंजाई को ग्रीन प्लांट के साथ में, हमने ग्रीन प्लांट के साथ में किसे रख दिया? फंजाई को रख दिया, जबकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ग्रीन प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। फंजाई की सेल वॉल का स्ट्रक्चर और इसका ये बिल्कुल अलग अलग है, ये भी चीज़ हम बिल्कुल देख चुके हैं। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और आपके ग्रीन प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये भी अलग अलग है। तो शुरुआती दौर में ये भी एक साथ रखे गए, बाद में इन्हें भी अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा जितने भी सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है,
उन्हें कहाँ रखा, किंगडम मोनेरा के अंदर रखा, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने बाद में किसके अंदर रख दिया, आपके यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक कहाँ पर रखे गए, किंगडम मोनेरा के अंदर रखे गए बाद में, और आपके जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा उसे हमने कहाँ रखा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। ठीक है, क्यों रखा, किंगडम प्रोटिस्टा को हमने डस्टबिन माना था। क्या माना था, डस्टबिन। जो भी समझ में ना आए कि क्या है उसे कहाँ डाल दो, डस्टबिन के अंदर डाल दो। अमीबा एक यूनिसेल्युलर है लेकिन प्रॉपर्टी इसकी एनिमल के जैसी है। ठीक है, इसीलिए अमीबा को हमने कहाँ डाल दिया, आपके प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। पैरामीशियम को हमने कहाँ डाल दिया, पैरामीशियम उसके अंदर डाल दिया, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। यूग्लिना जो कि कनेक्टेड लिंक है बिटवीन प्लांट और एनिमल का समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें, इसको हमने कहाँ डाल दिया, इसको हमने आपके प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। आई बात समझ में। अब किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अब आप क्या देखने मिल सकते हैं आपको, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक एल्गी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, एल्गी है, क्लोरेला एल्गी है, जो शुरुआत में प्लांट के साथ में रखी गई थी, अब ये अलग रखी जाने लगी। ठीक है, उसके अलावा अमीबा जिसके पास में सेल वॉल नहीं है, अमीबा जिसके पास में सेल वॉल नहीं है, लैक ऑफ सेल वॉल नहीं है, इसके आधार पर इसे कहाँ रखा गया था, एनिमल में रखा गया था। इसे कहाँ डाल दिया गया, इसे भी प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक के। जैसे जैसे टाइम चलता रहा क्लासिफिकेशन का पैटर्न चेंज होता रहा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि शुरुआत में बड़ा होश पोश था। बड़ा होश पोश क्या था कि हमने प्लांट में ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रीन प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट। अब थोड़ा सा और मैं आसान सा करके बताता हूँ कि प्लांट के अंदर क्या रखा गया, आपने प्लांट के अंदर आपने ग्रीन प्लांट को भी रखा और नॉन ग्रीन प्लांट को भी रखा। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट जो अर्लियर जिन्हें क्या आज के हम किस नाम से जानते हैं, फंजाई के नाम से भी जानते हैं। एनिमल में आपने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिसमें एनिमल का क्राइटेरिया आपने क्या माना, जिसके पास में सेल वॉल नहीं है, और इसके बिहाफ पर आपने क्या रख दिया, आपने अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ रख दिया, आपने इसके अंदर रख दिए। ठीक है, और शुरुआती दौर में बैक्टीरिया तक को इसके अंदर रखा गया। समझ में आई बात, बैक्टीरिया तक को इसके अंदर रखा गया था शुरुआती दौर में। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखो तो हमने क्या किया, हमने शुरुआती दौर में फिर क्या किया, प्लांट और एनिमल के अलावा एक तीसरा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। उस प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या डाल दिया, वो था तीसरा का तीसरा क्या था, वो था प्रोटिस्टा। उस प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या डाल दिया, नॉन ग्रीन प्लांट भी डाल दिए, यानी फंजाई भी हमने शुरुआत में उसके अंदर डाल दी, और आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह ये सब के सब कहाँ डाल दिए, इसके अंदर डाल दिए। फिर रिसर्च और हुई, टेक्नोलॉजी और बढ़ी, और ज्यादा हमने उनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा, बेसिक डिटेल में जाकर देखने लगे। डिटेल में जाकर देखा हमने कि नॉन ग्रीन प्लांट का इन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के साथ में तो कोई लिंक है ही नहीं। तो इसे क्या करते, इसे इससे बाहर निकाल कर हमने क्या बना दिया, एक्चुअल में इससे शुरुआत के दौर में जो बैक्टीरिया थे वे भी हमने यहाँ पर लाकर डाल दिए थे। ठीक है, बैक्टीरिया को भी हमने इसी में लाकर डाल दिया। हमने देखा कि हमने टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम अब तक स्टडी कर पाए थे। और पहली बैक्टीरिया को, लिविंग बैक्टीरिया को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन, चलो शॉर्ट में बता देते हैं, एवी ल्यूवेनहॉक बोल लो। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक जनरल स्टोर चलाते थे, अपने दुकान के बाहर बैठे थे। ठीक है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक अपनी सदी के बहुत महान साइंटिस्टों में से एक रहे बाद में, लेकिन शुरुआत में साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, जनरल स्टोर चलाते थे। अपने टाइम का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप जो था वो क्या था, वो एवी ल्यूवेनहॉक के पास था। ठीक है, पढ़ेंगे हम इससे अगले चैप्टर में, साइटोलॉजी वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को भी इसके अंदर रखा गया। अब बाद में और जब हमारे पास में डिस्कवरी हो गई, देखा यार इसका स्ट्रक्चर इन अदर प्रोटिस्टा से थोड़ा सा अलग आता है, तो हमने एक अलग ग्रुप और बना दिया जो क्या था, जो था किंगडम मोनेरा। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया, इसके अंदर हमने बैक्टीरिया वगैरह रख दिया। बाद में और डिस्कवरी हुई तो हमने प्रोटिस्टा से फंजाई को निकाल कर क्या बना दिया, एक और सेपरेट किंगडम बना दी। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे हमारा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का चेंज होता गया। कैसे, शुरुआती दौर में जो क्राइटेरिया था वो केवल यही था जो मूव कर सकता है और जो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी क्राइटेरिया बना हमारा सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया बना ग्रीन है कि नॉन ग्रीन है। चौथा क्राइटेरिया बना के समझ में नहीं आ रहा प्लांट है कि एनिमल है, उसे कहां डाल दो, यहां पर डाल दो। पांचवा क्राइटेरिया हमारा बना के जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसका आधार बना। और छोटा है उसका न्यूट्रिशन का। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन को चेंज करते गए, और आज हमारे सामने 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 3 डोमेन सिस्टम आज आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम धीरे धीरे यही पढ़ने वाले हैं। देखो प्लांट और एनिमल किंगडम ये तो बिल्कुल अलग है, इसको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा
और किंगडम फंजाई, 3 किंगडम को इस चैप्टर के अंदर हम बिल्कुल डिटेल के अंदर करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपका 2 दिन लगेंगे किंगडम मोनेरा को पूरा करने के लिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं आपको किंगडम मोनेरा को क्या करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पर रखते हैं। ड्यूरेशन ऑलमोस्ट हमारी जो हो चुकी है अब तक वो 24 मिनट, लगभग 24-25 मिनट की हो चुकी है। डोंट वरी, अब कोई लेक्चर हमारा मिस नहीं होगा, अब हमारे रेगुलर लेक्चर भी अपलोड होंगे। हाई बात समझ में। उसके अलावा हम एक और अपना यूट्यूब का चैनल अभी बनाने लग रहे हैं, ठीक है। वो शायद अभी रमज़ान में शुरू हो जाए, उसके बाद शुरू कर दें। वो एक्चुअल में जो ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। बायोलॉजी, स्पेशल बायोलॉजी, पूरे यूट्यूब के ऊपर प्रॉब्लम है, कहीं नहीं है स्पेशल बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की जो क्लासेस है बेसिक टू हायर, बिल्कुल 0 से लेकर हीरो तक हम सारे की सारी चीज़ों का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन शायद या तो रमज़ान में शुरू है, रमज़ान के बाद शुरू हो, देखते हैं जैसा भी सीन होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आप अभी 11th में हैं या आप रिपीटर्स हैं, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन का तो है नहीं, तो उस तरफ सोचना बंद करें, ठीक है। चलिए तो भैया पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।